अस्सलाम वालेकुम। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स पीएचडी लेवल के लिए ओपन हुए हुए हैं और ये एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटीज़ का आपको एक्सपोज़र मिलता है और आपको ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करते हैं। आज देखते हैं कि पीएचडी एडमिशन्स जो हैं उसमें क्या-क्या इसकी रिक्वायरमेंट है और आपका अप्लाई का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप इस गूगल में आके सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो आपको ये फर्स्ट लिंक मिल जाएगा। ओपन द लिंक एंड देन कम टू द एडमिशन सेक्शन एंड देन यू विल गेट दिस पेज हियर और यहाँ पे आपको एडमिशन्स के बारे में तमाम डिटेल मिल जाएगी। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं, लास्ट डेट क्या है और फंडिंग वगैरह की भी डिटेल्स यहाँ से आप को मिल जाएगी। हाउ टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप आप सबसे पहले देख लेंगे और आप देखेंगे कि कैन आई अप्लाई फॉर दिस, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के लिए चेक करने के लिए आप इस सेक्शन पे आ जाएंगे और देखेंगे कि स्टार्ट में तो आई गेस कि इन्होंने ये है डॉक्टरल प्रोग्राम। स्टार्ट में इन्होंने मास्टर्स की और बैचलर्स की बात की हुई है। डॉक्टरल प्रोग्राम की डेट्स अभी बाकी हैं और एप्लीकेंट मस्ट हैव बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो लाजमी होनी चाहिए। ये इनकी एक मेन रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपके पास जितने भी आपके रिसर्च पब्लिकेशंस वगैरह हैं या आपका कोई एक्सप्लोयर है, कोई वर्क वगैरह है या फिर आपने कहीं पे टीचिंग की हुई है या प्रोफेसर रहे हैं, तो आप अपना सारा जितने भी डिटेल है तो वो अपने प्रोफाइल में शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे एप्लीकेशन की डेडलाइंस क्या है, तो इसकी डॉक्टरल प्रोग्राम की 4 फेब 2025 है। सो यू हैव स्टिल लॉट ऑफ टाइम टू अप्लाई फॉर दिस एंड एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स में आपसे एकेडमिक रिकॉर्ड इनको चाहिए। एकेडमिक रिकॉर्ड में डॉक्टरल के लिए कंप्लीट ऑफिशियल एंड बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स और डिप्लोमास आपके पास लाजमी होने चाहिए और उसके बाद प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपके पास आइल्स, डुओलिंगो वगैरह जो भी होते हैं, टॉफल होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने अपना स्कोर मेंशन कर दिया है कि आप अगर इनमें से जो भी आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो हमारी रिक्वायरमेंट आइल्स के लिए कितनी है, टॉफल के लिए कितनी है, पियर्सन टेस्ट के लिए क्या है और कैम्ब्रिज टेस्ट यूरो एग्जाम एकेडमिक्स जो है वो आपने पास करना है विद डिस्टिंक्शन के साथ और डुओलिंगो 130 आपके पास होना चाहिए एंड स्टैंडर्ड स्कोर एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप अपना तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हाईलाइट करेंगे बिकॉज यू आर अप्लाइंग फॉर द डॉक्टरल प्रोग्राम और यू मे प्रोवाइड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। मेन जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स में हमारे आ जाते हैं, ट्रांसक्रिप्ट डिप्लोमाज आ जाते हैं, जो एडिशनल में है प्लीज सी सम एग्जांपल्स बिलो। रिक्वायर है जिस तरह GRE और GMAT रिक्वायर है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के लिए, ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास एडिशनल इनकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने के लिए लाजमी आपने सबसे पहले अपने प्रोफाइल को रीड करना है, इनकी रिक्वायरमेंट्स को, उसके बाद आपने अप्लाई स्टार्ट करना है। रेज्यूमे क्योंकि ये यूरोपियन यूनिवर्सिटी है तो आप मेक श्योर करें, यहाँ पे उन्हें दिया हुआ है, लिंक भी दिया हुआ है कि आपका सीवी किस तरह का क्या क्या चीज़ें उसमें हाईलाइट होनी चाहिए, बट आई स्टिल से कि आप यूरोपास सीवी इसके लिए बनाएं और उसको अपने उसमें आपका जितना भी प्रोफाइल है वो बड़ा क्लियरली मेंशन हो जाता है और ये चीज़ यूरोपियन यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो वो क्राइटेरिया यूरोपास सीवी उनको उसको मीट करती है। एकेडमिक एंड राइटिंग सबमिशन इसमें है कि तमाम प्रोग्राम्स ऑल प्रोग्राम्स ऑफ द सीयू रिक्वायर वन और मोर पीसेज ऑफ एकेडमिक राइटिंग आपको इसके लिए शो करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो जाता है, रिसर्च प्रपोजल, एकेडमिक एसे वगैरह, इस तरह के आपने राइटिंग सैंपल इन अपना प्रोफाइल में हाईलाइट करेंगे, देन यू आर गोइंग टू गेट दिस स्कॉलरशिप और तभी आप एक प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे हो सकेंगे। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको पीएचडी लेवल पे 3 प्रोफेसर्स के चाहिए और आप उनका प्रोफाइल, उनका डिटेल्स यहाँ पे एप्लीकेशन में देंगे और उनको यहाँ से लिंक जाएगा और आपके बिहाफ पे फिर वो जो है आपका अगर जॉब सुपरवाइजर है या आपका टीचर है या कोई काउंसलर है तो वो आपके बिहाफ पे फिर रिकमेंडेशन लेटर डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को सबमिट करेगा। सीवी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीटेड ये है आपका, ये आपके लिए इस फेज के लिए नहीं है। स्टार्ट करेंगे इसका एप्लीकेशन प्रोसेस। CE charges of application fee are 30 euros each candidate irrespective of the number of programs applied। आपने अप्लाई करना है तो आपको इसकी जो फी है वो आपने देनी है। आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आपको
यहाँ पे फ़ी के लिए आपको ईमेल करेंगे। फ़ी पेमेंट जो है वो आपने फ्लाई वायर से करनी है, इसकी डेडलाइन वगैरह जो है वो आपको बता देंगे। स्टार्ट एप्लीकेशन प्रोसेस में आएंगे और आपने सबसे पहले अपना यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करना है और यहाँ पर डिटेल पुट करने के बाद नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप। अच्छा, जब आप ये चीज़ें फिल करते हैं तो आपने इनका इनका सीक्वेंस जो है वो एज अ सैम्पल लाजमी देखना होता है। सिटीजनशिप, ईमेल, कंफर्म और उसके बाद आपने यहाँ पे आई एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आपका क्रिएट यूज़र हो जाएगा। मेरा क्योंकि यहाँ पे यूज़र है पड़ा ऑलरेडी तो आई विल लॉग इन देयर एंड लॉग इन हियर। अब एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। यस, इट इज़ ओपनिंग नाउ। सबसे पहले आपने स्टार्ट एप्लीकेशन करना है, स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन और यहाँ पे आके आपने पीएचडी में को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने 2025 और 26 के लिए अप्लाई करने हैं। आपने अपना डिपार्टमेंट इनको बता देना है कि मैं किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहा हूँ और फिर उसके बाद आपको ये बता देंगे पीएचडी इन कंपैरेटिव जेंडर स्टडीज़ में ये ऑफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा और भी रेलेवेंट यहाँ पे प्रोग्राम्स थे, आप उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, 2025 का होगा और सितंबर 25 में आपको के इनटेक में आप जाएँगे वहाँ पे इफ़ यू गेट सिलेक्टेड। तो अप्लाई करेंगे यहाँ से और इसका अप्लाई का प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कोई भी स्टूडेंट इसको ना कर पाए। पर्सनल डिटेल्स में आपने अपना नेम नेम आपने फैमिली नेम हो गया और उसके अलावा जेंडर, डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट फॉर्मेट तो पहले से ही मेंशन है, सिटी ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, कंट्री ऑफ परमानेंट रेजिडेंस और अगर आप परमानेंट होल्डर हैं सीईयू यूरोपियन यूनियन के देन यस अदरवाइज नो। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यस अदरवाइज नो। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पर्सनल डिटेल्स हो गया। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपने अपने कॉन्टैक्ट नंबर देने हैं विद कंट्री डायल कोड एंड सिटी हो गया, एड्रेस हो गया एंड प्रोविंस पोस्ट कोड आपने देना है बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी और उसके बाद फ़ोन नंबर आपने इनको लाजमी प्रोवाइड करना है और ईमेल के थ्रू ये आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे। डू यू हैव एन ऐड डू यू वांट टू ऐड अ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस? अगर आप चाह वैसे तो नहीं करना क्योंकि ये आपसे ईमेल के थ्रू करेंगे बट स्टिल इफ यू वांट टू ऐड एनी स्पेशल एड्रेस तो आप यहाँ से अपना डिटेल्स यहाँ पे पुट कर सकते हैं और ये सेम वैसे ही जैसे ऊपर है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन में आपने अपना बैचलर्स और मास्टर्स ऐड कर देना है एज यू आर अप्लाइंग फॉर द पीएचडी। तो यहाँ पे अपना कंट्री बताना है किस कंट्री से है आपका पीएचडी बैचलर्स और उसके बाद यूनिवर्सिटी आ जाएगी। आपका क्वालिफिकेशन कौन सा दे रही है, आप मास्टर्स कर रहे हैं तो मास्टर्स की पहले देना चाहते हैं तो मास्टर्स सेलेक्ट करेंगे अदरवाइज बैचलर्स। सब्जेक्ट क्या है आपका बैचलर्स में, यहाँ पे एक बहुत लंबी लिस्ट है, यहाँ से आप अपना बैचलर्स का सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन अगर आपका थीसिस था बैचलर्स में तो आप यहाँ पे लाजमी शो करेंगे। कंप्लीट हो गया है यस, नहीं कंप्लीट हुआ नो करेंगे। इस डेट को स्टार्ट हुआ था, अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है क्योंकि सितंबर 25 में इनमें आपको इनटेक में इनमें आपको लेना है तो आप बता देंगे कि मेरी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, मैं सितंबर से पहले फ्री इससे हो सकती हूँ या नहीं हो सकती। एंड देन आपने ग्रेजुएशन डेट है एक्सपेक्टेड है तो वो भी लिख देंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया तो आप वो ये डेट यहाँ पे लिख देंगे। ऑफिशियल ड्यूरेशन क्या था इस डिग्री का, मास्टर्स का कितना था या बैचलर्स का कितना था, तो आप बता देंगे कि मेरा बैचलर्स 4 ईयर का है, मास्टर्स 2 ईयर्स का है, तो वो यहाँ पे बता देंगे। और साथ ही आपने अपना डिप्लोमा और अपने ट्रांसक्रिप्ट जो है बैचलर्स या मास्टर जिसके लिए भी अप्लाई आप ऐड कर रहे हैं तो उनको अपलोड भी साथ साथ करना है। इसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन करेंगे, ये आपका बैचलर्स हो गया और उसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन करने के बाद आप यहाँ पे अपना मास्टर्स की डिटेल सेम एज इट इज ऐड कर देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स ये मास्टर्स की आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन जो है, अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से, वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है इंग्लिश है लाइक कनाडा एक्सेट्रा, इस तरह की कंट्री जिनकी लैंग्वेज ही इंग्लिश है, अ, उनके लिए तो नहीं होती एग्जामिशन होती है इंग्लिश लैंग्वेज बट अदरवाइज फॉर कंट्रीज लाइक एशियन कंट्रीज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंग टू इनकी उर्दू, हिंदी, बंगाली इस तरह की लैंग्वेजेस हैं तो फिर उनको ये चीज़ें ये सर्टिफिकेट लाजमी यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करें। यहाँ पे अपना स्कोर लिखेंगे कब आपका कंप्लीट हुआ था आईएलटीएस वगैरह, या यहाँ पे अपना आईएलटीएस का जो भी है सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपके पास अगर कोई और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है तो वो भी डाल देंगे, अदरवाइज अगर आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके एप्लीकेशन के लिए नेसेसरी हैं तो वो भी आप कर सकते हैं लाइक अदर डॉक्यूमेंट्स। वैसे इन्होंने एक और सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें ये आपसे रिसर्च प्रपोजल वगैरह लेंगे, लेकिन रिसर्च प्रपोजल के अलावा अगर कोई और चीज़ है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे एक्सपीरियंस। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ जॉब एक्सपीरियंस यू विल हाईलाइट हियर। एक से ज़्यादा है तो वो भी यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे सीवी अपना योर पास सीवी जो है वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, इंक्लूडिंग पब्लिकेशन लिस्ट इफ एप्लीकेबल। अगर आपका है, अगर तो नहीं, इफ है तो आप लाजमी लाजमी यहाँ पे लाजमी डालेंगे, बिकॉज इट इज गोइंग टू मेक डिफरेंस। आर यू करेंटली एम्प्लॉयमेंट, जॉब करते हैं? यस, अगर जॉब करते हैं तो किस आपकी कंपनी का नाम क्या है, और करंट कंट्री कौन सा है, जॉब में आपका डेजिग्नेशन क्या है, किस किस टाइप की आपकी एम्प्लॉयमेंट है, कब स्टार्ट की थी और कब एंड डेट की थी। इसके अलावा अगर उसके अलावा भी अगर कोई और जॉब की है तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि यस मेरे मेरा एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपकी जॉब मतलब इनको बस ये होता है इनका कि जॉब जो है वो आपकी रीसेंट ईयर का एक्सपीरियंस हो, बिकॉज दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट अ कैंडिडेट उसका इतना पुराना एक्सपीरियंस हो कि मैंने बहुत अर्से पहले जॉब की थी। अपना जितना भी हो सकता है रीसेंट मटेरियल आपने यहाँ पे हाईलाइट करना है। इसके बाद आ जाना है रिसर्च प्रपोजल पे, और रिसर्च प्रपोजल्स आपके पास यहाँ पे आप उनकी डिटेल डालेंगे कि प्रपोज रिसर्च प्रोजेक्ट आपका क्या है, ठीक है, और अपलोड करना है आपने यहाँ पे अपना रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। उसके बाद रेफरीज आ जाएंगे। रेफरेंस में आप अपने 3 प्रोफेसर्स, अपना कोई जॉब किया है अगर आपने कहीं, तो उस वहाँ से प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में से एक, और जो आपका एकेडमिक्स होते हैं वहाँ से 2 रेफरीज की डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे। एंड दिस इज लाइक उनका नेम का जो भी टाइटल है, उसका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, पोजीशन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर है वो, इस तरह करके इसको ऐड कर देंगे। रेफरेंस लेटर देने के बाद आपके पास बस एक ही स्टेप बच जाएगा, और वो है आपने सबमिशन करवानी है इसकी। सबमिशन के लिए आपने बताना है कि आपने पहले तो इसके बारे में कहाँ सुना था, और वेरी रेवोल्यूशन अबाउट इट आप टाइप कर दें कि सोशल मीडिया, एंड व्हाट यू फाइंड मोस्ट अट्रैक्टिव अबाउट दिस, तो आप यहाँ पे एकेडमिक एक्सीलेंसी कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन देंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। तो ये इसका प्रोसेस है सिंपल अप्लाई करने का, और होप ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।